गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है जॉब एनालिसिस, उसके बारे में करेंगे, राइट। तो जॉब एनालिसिस होता क्या है, इसका मीनिंग, इट इज़ अ सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ ईच जॉब फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एज टू व्हाट द जॉब होल्डर डज, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इट इज़ परफॉर्म्ड एंड व्हाट क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द जॉब। ठीक है, कि जॉब एनालिसिस क्या होता है कि सिस्टमैटिक एनालिसिस होता है। ठीक है, हर एक जॉब का जिसका पर्पस क्या होता है कि हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। जॉब होल्डर क्या करता है, किस सर्कमस्टांसिस में कर रहा है ना, क्या वो परफॉर्म कर रहा है, क्या क्वालिफिकेशन ज़रूरी है उस जॉब को करने के लिए, वो सारा हम जॉब एनालिसिस में देखते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, एडविन फ्लिपो के अकॉर्डिंग जॉब एनालिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। की जॉब एनालिसिस क्या है कि एक प्रोसेस है जिसमें हम स्टडी करते हैं, कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन जो कि बिजनेस के ऑपरेशंस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक जॉब के साथ रिलेटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट यूजेज ऑफ जॉब एनालिसिस को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग डेवलपमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट में, जॉब डिज़ाइन में, और है ना इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, करियर प्लानिंग, सेफ्टी एंड हेल्थ, यहाँ सारी हर जगह जो है जॉब एनालिसिस हम यूज़ करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो है कंपोनेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस। कंपोनेंट जॉब एनालिसिस के दो पार्ट्स हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, राइट। तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, द प्रेपरेशन ऑफ अ जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ नेसेसरी बिफोर अ वैकेंसी इज एडवर्टाइज। ठीक है, कि जब आपने वैकेंसी को न्यूज़पेपर में देना है, आपने वैकेंसी को एडवर्टाइज कराना है, उससे पहले क्या है, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको ब्रीफली में बताती है कि जॉब की नेचर क्या है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट एम्फसाइज द जॉब रिक्वायरमेंट। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में क्या है कि एम्फसाइज करता है कि क्या जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है। तो डेफिनेशन में क्या है, एडविन फिलिपो के अकॉर्डिंग जॉब डिस्क्रिप्शन इज द एन ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। ठीक है, कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे से एक स्टेटमेंट होती है जिसमें कि एक स्पेसिफिक जॉब की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बताई जाती है। इसमें बताया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, ये सारा बताया जाता है। व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ डन एंड व्हाई। ठीक है, द डिटेल्स गिवन इन जॉब डिस्क्रिप्शन में कौन कौन सी डिटेल्स होती हैं, जॉब का टाइटल होता है, लोकेशन होती है जॉब की, सुपरविजन गिवन और रिसीव्ड जो भी है, मटेरियल, टूल, मशीनरी, डेजिग्नेशन, ठीक है, इमीडिएट जो आपका सुपीरियर होगा, सबॉर्डिनेट होगा, सैलरी पे कैसे, सैलरी लेवल कैसा होगा, पे, डी, अदर अलाउंसेस, इंसेंटिव, वे, शिफ्ट ब्रेक, ये सारा इसमें देता है। कंप्लीट लिस्ट जो भी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, ठीक है जी, वो बताई जाती है। डेफिनेशन अनयूजुअल टर्म की डेफिनेशन होती है, कंडीशन ऑफ वर्क क्या है, लोकेशन क्या होगी, टाइम स्पीड कितना होगा वर्क की, वो सारा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ क्या होंगी, प्रमोशनल चांसेस एंड चैनल्स कौन से होंगे। ठीक है, ये सारा। नेक्स्ट जो कंपोनेंट था वो था जॉब स्पेसिफिकेशन। या जॉब स्पेसिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड होती है। ये एक रिटन स्टेटमेंट होती है जिसमें क्वालिफिकेशन, ट्रेड, फिजिकल और मेंटल करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो एक इंडिविजुअल के पास होना चाहिए, ठीक है, किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो इफेक्टिवली डिस्चार्ज करे, इसलिए ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। ठीक है, एक पर्सन में, ठीक है, एक कैंडिडेट्स में। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन, एडविन फिलिपो के अकॉर्डिंग जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटी नेसेसरी टू परफॉर्म अ जॉब प्रॉपर्ली। ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या है कि मिनिमम जो एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं जो ज़रूरी है जॉब को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए, डैट इज़ कॉल्ड जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या कवर करती है, इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल्स, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, फिजिकल फिटनेस, स्पेशल क्वालिटीज़, ठीक है जी, इंटेलिजेंस, जजमेंट, इनिशिएटिव रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द जॉब, ये सारा आता है कवर। नेक्स्ट है आपके सिलेबस में वो है प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। ठीक है जी, जॉब एनालिसिस के 5 स्टेप्स हैं। ठीक है जी, डिफाइन ऑब्जेक्टिव, प्रिपेयरिंग जॉब एनालिसिस, परफॉर्मिंग जॉब एनालिसिस, डिजाइनिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, देन लास्ट इज कंट्रोलिंग जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो फर्स्ट इज डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला जॉब एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन जो स्टेप है वो क्या है कि आपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना कि किस पर्पज़ के लिए आपने जॉब एनालिसिस जो है वो करना है। तो वो क्या, कौन कौन सा पर्पज़ हो सकता है, रीडिज़ाइन करना है आपको जॉब डिस्क्रिप्शन, आपने रिवाइज करना है कंपनसेशन प्रोग्राम,
अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज करनी है, जॉब, ठीक है जी, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जॉब चेंज करनी है, तो वो सारा कुछ भी आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो सेकंड इज़ प्रिपेयरिंग द जॉब एनालिसिस। जब आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया तो नेक्स्ट क्या है कि आप कौन सी किस तरह की जॉब जो है उसको एनालाइज करना चाहते हो। क्लरिकल जॉब है, मैनेजीरियल जॉब है, या डिवीज़न है, ठीक है, स्पेसिफिक जॉब की, ठीक है। मेंबर्स जो हैं, नेक्स्ट क्या है कि जो भी मेंबर्स होंगे इंक्लूड, ठीक है, ठीक है, इसमें एनालिसिस में या मेथड जो हम यूज़ करेंगे उनको आइडेंटिफाई करेंगे। एट दिस स्टेज क्या होगा, कंप्लीट रिव्यू किया जाएगा एग्जिस्टिंग जॉब डिस्क्रिप्शन का, ठीक है जी, ताकि हम एक अच्छे से सब सारी ड्यूटीज़ जो है असाइन कर सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट अच्छे से प्रिपेयर कर सके, राइट। थर्ड वन इज़ परफॉर्मिंग द जॉब एनालिसिस, ठीक है। इसमें क्या है, आप नेक्स्ट स्टेप में कि जॉब एनालिसिस जो है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर आपको प्रॉपर टाइम जो है अलॉट किया जाएगा जॉब डिटेल्स को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है जी। एम्प्लॉय से जॉब डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए प्रॉपर टाइम अलॉट किया जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ कैन बी कलेक्टेड थ्रू, कैसे हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चनर्स के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू, ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू। जब इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर ली गई, इट्स नीड टू बी सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर, ठीक है। जब आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की उसको बाद आपने क्या है उसको अलग करना है, सॉर्ट आउट करना है उसके नेचर के बेस पर, डिवीज़न के बेस पर, डिपार्टमेंट के बेस पर, ठीक है। फोर्थ इज़ डिज़ाइनिंग जॉब्स डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। इस स्टेज पर क्या है कि जो जॉब एनालिसिस्ट होता है वो एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करता है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन का। आफ्टर जब उसने सॉर्टिंग कर ली इन्फॉर्मेशन, द चेंजेस जो ज़रूरी है वो किए जाते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई किए जाते हैं और रिटर्न में लिखे जाते हैं पेपर पर। सो जब ड्राफ्ट जो है वो प्रिपेयर हो जाता है तो वो सर्कुलेट किया जाता है मैनेजर्स को, सुपरवाइज़र को और एम्प्लॉयज़ को, राइट। लास्ट स्टेप इज़ कंट्रोल जॉब्स डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। इस स्टेप में क्या होता है कि प्रोसेस होता है जो जॉब एनालिसिस में, वहाँ पर क्या है कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन को टाइमली चेक करोगे और उसको मॉडिफाई करोगे। अगर कोई चेंजेस आपको लगता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की नीड है उसके अकॉर्डिंग चेंज करने हैं, तो वहाँ पर आप जो जॉब एनालिसिस है वो चेंज करेगा, राइट। नेक्स्ट जो है आपके सिलेबस में वो है मेथड्स, ठीक है। मेथड्स में आ रहेगा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज़, इंटरव्यू ऑफ इमीडिएट सुपरवाइज़र, क्वेश्चनियर, प्रीवियस स्टडी, वर्क डायरीज, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड इज़ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होगा कि आप ऑब्जर्व करोगे जो मैनेजर है, जॉब एनालिसिस्ट है, वो क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ है उनकी जॉब के बारे में, उनकी जो भी है ना नोट करेंगे, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो कैसे परफॉर्म करते हैं जॉब, वो सारा उनको ऑब्जर्व करके उनको नोट करेंगे, राइट। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, इससे आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कोई भी डिस्टोरेशन नहीं होगी इन्फॉर्मेशन की, कि कोई भी है ना गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, आप जो ऑब्जर्व करते हो वही लिखोगे। फिर डिसएडवांटेजेस है, इसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है, एंटायर पूरे जॉब साइकिल को कलेक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप कैप्चर कर रहे हैं, आप हर टाइम पर भी एक एम्प्लॉय को कैप्चर नहीं कर पाते, ठीक है। लिटिल यूज़ इफ़ जॉब इन्वॉल्व्स अ हाई लेवल ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़, ठीक है जी। ऑब्जर्वर डिफरेंस हो जाता है, मेंटल डिस्पोजिशन हो जाती है, ठीक है। ऑब्जर्वर के वो मेंटली उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है। एनालिस्ट का कैलिबर भी डिपेंड करता है, वो एम्प्लॉय के साथ कैलिबर के साथ मैच करता होना चाहिए, ठीक है जी, वो नहीं होता। तो मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस में सेकंड जो है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होगा कि इंडिविजुअली एम्प्लॉयज़ की इंटरव्यू होगी, ठीक है जी, इमीडिएट बॉस के साथ, है ना, जो उसका बॉस होगा वो उसके साथ इंडिविजुअली उसकी जॉब होल्डर की इंटरव्यू लेगा, तो वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। इंटरव्यू फॉर्मेट स्ट्रक्चर भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है इसके, इंटरव्यूज़ के क्विक और डायरेक्ट वे है कि हम ओवरलूक्ड इन्फॉर्मेशन जो है हमें मिल सके। और डिसएडवांटेज में डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है जी, कई बारी इन केस सुपरवाइज़र ही में नॉट बी इंटरेस्टेड इन द जीडी ऑफ द सुपरवाइजर, है ना, वो उसकी जॉब कई बारी क्या होता है कि सुपरवाइज़र इंटरेस्टेड नहीं होता, एटीट्यूड जो है वो मैटर कर जाता है, डिफरेंस होता है उनकी परसेप्शन एटीट्यूड दोनों इंटरव्यू, है ना, कम्युनिकेशन का लैक आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज़ क्वेश्चनियर, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि एम्प्लॉयज़ को क्वेश्चनियर फिल आउट करने के लिए दे जाते हैं, ठीक है, जिसमें डिस्क्राइब होता है उनका जॉब रिलेटेड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने जो है क्वेश्चनियर फिल करने होते हैं, राइट। तो क्वेश्चनियर फॉर्मेट भी स्ट्रक्चर्ड चेकलिस्ट भी हो सकती है, ओपन एंडेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, राइट। तो एडवांटेजेस में इसमें क्वेश्चनियर के एडवांटेज में क्या होगा कि क्विक और एफिशिएंट वे है इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने का लार्ज नंबर से, और इकोनॉमिकल भी है, ठीक है जी, लेस एक्सपेंसिव है। डिसएडवांटेजेस है, एक्सपेंस एंड टाइम कंज्यूम्ड
टाइम हो जाता है इसमें, ठीक है जी, प्रिपेयर करने में, टेस्ट करने के लिए, क्वेश्चनियर लिए, और बिकम लेस यूज़फुल वेयर द एम्प्लॉयज़ लैक वर्बल कंपनीज वर्बल स्किल, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ में वर्बल स्किल्स में कमी होती है तो वहाँ पर ये लैक कर देता है, राइट। नेक्स्ट इज़ प्रीवियस स्टडीज़, जो पास्ट रिकॉर्ड्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के, ठीक है जी, जो एनालिसिस्ट है वो पास्ट रिकॉर्ड रखता है एम्प्लॉयज़ के, और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो भी इशू रिलेटेड होते हैं ना जॉब एनालिसिस प्रोसेस के साथ, वहाँ से जो है वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता है। एडवांटेजेस इसके यही है कि ये मेथड ईजी होता है, ठीक है, ये हेल्प करता है कि ये फाइंड आउट डेट वेदर इट इज़ बेनिफिशियल और नॉट, कि ये चीज़ बेनिफिशियल है कि नहीं है। डिसएडवांटेज रॉन्ग असेसमेंट हो जाती है प्रीवियस पोस्ट की, ठीक है, बैड परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयज़, ठीक है, कई बार क्या होता है कि प्रीवियस पीरियड में एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है वो बैड थी बट अब वो अच्छा है, बट अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखोगे उसी के बेसिस पर उसकी प्रेजेंट की परफॉर्मेंस चेक करोगे तो वो थोड़ा सा आपको रॉन्ग असेसमेंट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वर्क डायरीज, वर्कर्स जो होते हैं वो अपना डे टू डे जो उन्होंने लिखा है ना, जो काम किए होते हैं, जो जहाँ जहाँ पर उन्होंने काम किया, जो टाइम जितना स्पेंड किया इस एक्टिविटी पर, वहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी कर सकते हो। इसमें एडवांटेजेस क्या है, प्रोड्यूस अ मोर कंप्लीट पिक्चर, ठीक है, कंप्लीट पिक्चर जो आपकी मिल जाती है, एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन हो जाती है, मेंटेन ऑन डेली बेसिस पर मेंटेन्ड होती हैं वो। डिसएडवांटेज में आ जाएगा डिस्टोरेटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो गलत भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयज़, ठीक है जी, डिपेंड करता है एम्प्लॉयज़ टू एक्यूरेटली रिकॉल देयर एक्टिविटीज़, ठीक है, ये एम्प्लॉय पर ही डिपेंड करता है कि उसने अपनी जो एक्यूरेटली अपनी एक्टिविटीज़ याद भी रखी है। कई बार क्या होता है कि उसने जो ड्यूटीज़ परफॉर्म की हैं, ठीक है, वो डेली बेसिस पर लिख रहा है, को एक आधी उससे मिस होगी, वो भूल गया उसको लिखना, या उसने ओवर कुछ ज़्यादा लिख दी, ठीक है, तो वो सारा डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था हमारा जॉब एनालिसिस का प्रोसेस, मीनिंग, मेथड्स, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जॉब एनालिसिस का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो ख़त्म होता है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से क्लियर करवा लेना। थैंक यू क्लास।